बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रैंक 1 लाना मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि सर मैंने टॉप किया है बिटिया की जबरदस्त सफलता पे पूरे घर में ढोल नगाड़े बज रहे और हो भी काय नहीं काय के घर की बिटिया एमपीपीएससी की परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप आई है। जी हाँ, रायसेन की अंकिता पाटकर ने एमपीपीएससी 2021 की परीक्षा में टॉप करे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उनने 1575 में से 942 अंक हासिल करे हैं और ये परिणाम के संग ही वे डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2021 को परिणाम आओ ये परीक्षा की 87% सीटों को परिणाम घोषित करेगा है। टॉप 10 में से 7 महिला उम्मीदवार हैं। डिप्टी कलेक्टर के 24 में से 12 पदों पे महिलाओं ने बाजी मारी है और इन सब में सबसे ऊपर सबसे टॉप पे हैं रायसेन की अंकिता पाटकर। उनके रिजल्ट की घोषणा के संग ही परिवार में खुशियां हैं, बधाई दे परिवार को तांता है। और अब अंकिता से आप खुद सुनो कि उनकी सफलता को राज का है। टॉपर बन गई हैं आप, पहला रिएक्शन क्या है? सर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रैंक 1 लाना मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि सर मैंने टॉप किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आज सुबह से क्या माहौल है घर में? लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? सर कल रात में ही शाम के समय रिजल्ट आ गया था, तो तब से घर में बहुत खुशी का माहौल है। सर खाना नहीं खा पा रहे हैं, खुशी में सो नहीं पा रहे हैं। तो सर अलग ही एक्साइटमेंट है और सर बहुत खुश हैं सब आज, क्योंकि मेरे सपने के साथ साथ उनका सपना भी पूरा हो गया है। अच्छा, रायसेन जैसे छोटे कस्बे से आप निकल के आज ये एमपीपीएससी का टॉपर का मुकाम हासिल किया है, कितनी मेहनत करना पड़ी, कैसे, क्या थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। जी सर, रायसेन में मैंने प्राइमरी स्कूलिंग हुआ है। फिर उसके बाद सर मेरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी में चयन हो गया था, वहाँ मेरी स्कूलिंग अच्छी रही। और उसके बाद सर मैंने एक्सीलेंस भोपाल से अपना ग्रेजुएशन किया। तो सर जर्नी में मेरा यह रहा कि जब नोट्स वगैरह मिलते थे, कुछ कंटेंट ज्यादातर, तो सर वो हिंदी मीडियम में मिलता था और मेरा मीडियम जो है वो मेंस का इंग्लिश रहा है। तो मुझे कई बार ट्रांसलेट करना पड़ता था, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ते थे। तो सर वो चैलेंज तो था ही, पर चैलेंज के साथ साथ मेरे लिए एक फ्रूटफुल था कि मैं अपने नोट्स खुद बनाई, खुद से लिखा मैंने, और फिर उसको मुझे याद भी हो जाते थे वो। तो मेरे लिए चैलेंज और जो मेरी अपॉर्चुनिटी है वो एक जैसी ही थी। अच्छा, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी यूपीएससी की, उनके ये लिए क्या संदेश है? किस तरीके से वो इंटरनेट का यूज करें या कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करें वो? सर मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही संदेश है कि आप जो एग्जाम है उसके ओरिएंटेड ही पढ़ें। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन की मतलब पूछे जा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा बल्क स्टडी ना करते हुए स्मार्ट स्टडी करें, बहुत सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ें। क्यों? और वो सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ने का तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करें। तो सर प्रीलिम्स के समय भी यदि कई बार मेरे पास सर जैसे कि 22 के प्रीलिम्स के समय ही मेरे पास मात्र 15 दिन का समय था, तो अपने सिलेक्टिव कंटेंट को पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। अच्छा, एक मिनट, आपके जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको बताया कि आपकी कोचिंग मध्य प्रदेश शासन की योजना थी ओबीसी छात्रों के लिए, ये उसका सर, कैसे फायदा उठाया? सर जून 18 में मुझे पता चला कि जो पीजीए है, पीजीए एसोसिएशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा था, उसमें टीचर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, और उन्होंने पढ़ाया था वहां पर, एमपीपीएससी का गाइडेंस दिया था 6 मंथ का प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो वहां से मैंने अपना गाइडेंस लिया और वहां से मुझे सिलेबस समझ में आया, एग्जाम की नीड समझ में आई, और मैंने प्रीलिम्स के साथ ही मेंस के टेस्ट लगाना तभी से शुरू कर दिए थे। तो सर मेरा कंटिन्यू अभी 6 साल का जर्नी रहा, तो मेरा मेंस में फोकस रहा सर। परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन हैं, कैसे आप परिवार में रहते हैं? यस सर, सर मैं रायसेन के नरवर ग्राम की निवासी रही हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरे परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, और हम 5 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। और अभी सर वर्तमान में हम 5 बहनें ही शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, और छोटा भाई भी अभी तैयारी कर रहा है। बिटिया की सफलता पे सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है और ईबेर भी जा खुशी खुद अपने आप बयां हो रही है। मेरे को बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है जो मेरी बेटी ने एमपी में टॉप किया है। बहुत ही खुशी है, और परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा। 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी है मेरी, बहुत मेहनती है और शुरू से ही इसने परिश्रम किया है। वो कभी मतलब हताश नहीं हुई,
सर्विस में आने के बाद भी वो करती रही। पहले शिक्षक में चयन हुआ, शिक्षक के बाद एडीओ की पोस्ट पे हो गया, इसके बाद ही वो करती रही। बहुत ही हर्ष और खुशी की बात हो रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है। क्या नाम है? दौलतराम पाटकर। माता जी, कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी ने प्रदेश में एमपीपीएससी में टॉप किया है, लोग बधाइयां देने आ रहे हैं, क्या लगा, क्या कहना मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब उसका एमपी में पहला स्थान मिलेगा इस परीक्षा के अंदर। और क्या कहते हैं, उसने अपनी मेहनत से, गुरुजनों से जो प्रेरणा रही, उनका जो समय रहा, उसका जो उसने जो प्रेरणाएं दी अपने गुरुओं से, माता पिता से, भाई बहन से, सब सहयोगी से, जहाँ भी उसने पढ़ाई की है उनका सबका ऐसी प्रेरणा सहयोग रहा और उसने स्वयं अपनी मेहनत लगन करी कि आज वो इस पद पर पहुंच गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला पाटकर है। अंकिता पाटकर की सफलता से न केवल उनको परिवार बल्कि पूरा गांव शहर खुश है और मध्य प्रदेश गर्व कर रहा हो अपनी होनहार बिटिया पे। रायसेन से विजय सिंह राठौर, बुंदेली पौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.